और दुनिया के सबसे बड़े विद्वान बाबा साहब B.R. अम्बेडकर दोनों की संयुक्त जयंती के अवसर पर मैं उनको नमन करता हूं। मित्रों, संक्षेप में मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। मुझे शिकायत अशिक्षित लोगों से नहीं है, मुझे शिकायत गरीबों से भी नहीं है, शिकायत मुझे अमीरों से है, शिक्षित लोगों से भी है। बाबा साहब के विचारों को छोड़ दिया है, महामना बुद्ध के विचारों को लोगों ने छोड़ दिया है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में आज सबसे ज्यादा जयंती बाबा साहब अम्बेडकर की मनाई जा रही है। सबसे ज्यादा जयंती महामना बुद्ध की मनाई जा रही है। लेकिन क्या कारण है? भारत में आज जातिवाद फैलता जा रहा है, जातिवाद की खाई गहरी होती जा रही है। हम लोग खंडित होते जा रहे हैं। जहां बाबा साहब का सपना था 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, आज भारत देश में जितनी जातियां हैं, उतनी पार्टियां हैं, उतने नेता हैं, देश चलने वाला है। बाबा साहब की जयंती का मतलब क्या है? बाबा साहब का विचार भारत देश में चल रहा है, महामना बुद्ध का विचार चल रहा है। आज हमारे पढ़े लिखे लोग, बड़े लोग भी बहुत भ्रमित हैं। जब आत्मा नहीं तो परमात्मा कैसा? मेरा सवाल है। जब आत्मा नहीं तो परमात्मा कैसे? भाग्य नहीं तो भगवान कैसे? आप भगवान कहते हैं, महात्मा कहते हैं, आप बहुत पीछे जा रहे हैं। समाज को, जनता को गुमराह कर रहे हैं। शिक्षित होने की आवश्यकता है, जानकारी की आवश्यकता है और जीवन में उतारने की आवश्यकता है। प्रैक्टिकल लाइफ नहीं है। आज सारे लोगों के घरों पर अखंड रामायण पाठ होता है और सत्यनारायण की कथा होती है। सारे लोगों के घरों पर पुरोहित रहता है। इस पुरोहित व्यवस्था के चलते बाबा साहब के विचार, महामना बुद्ध के विचार बढ़ने वाले नहीं हैं। इनकी जयंती तो बढ़ती जा रही है, फैलती जा रही है, लेकिन विचार सिकुड़ते जा रहे हैं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, बाबा साहब को, महामना बुद्ध को, इनको मूर्तियों में कैद करते जा रहे हैं। इनको भगवान के बराबर, भगवान देवी देवताओं की तरह इनकी पूजा करना चाहते हैं। महामना बुद्ध ने कहा था, मेरे विचारों को मेरी मूर्तियों में मत खोजिएगा, फूल माला मत चढ़ाइएगा, मेरी किताबों को देखिएगा, मेरे विचारों को देखिएगा। मेरे विचार जब चलेंगे तभी एक कारवा, शोषितों का कारवा आगे बढ़ेगा, तभी तो संभव है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, आज पूरे देश में गलत दिशा में लोग चल रहे हैं। जातिवाद बढ़ रहा है और अवसरवाद बढ़ रहा है, जिसके चलते बाबा साहब को भी ये प्रयास किया जा रहा है कि दलितों के नेता थे, दलितों के नेता थे, दलितों के नेता नहीं थे। बाबा साहब पूरे देश के नेता थे। अकेले दलितों के नेता के रूप में अगर आप इनको प्रदर्शित करेंगे तो समाज के शोषितों का कल्याण कभी होने वाला नहीं है, शोषित क्रांति होने वाली नहीं है। तो मित्रों, मैं निवेदन के साथ कहना चाहता हूं, प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है। इसी मंच से कहा गया, आपका आगमन मेरे लिए सौभाग्य है। आपका भाग्य, सौभाग्य, भाग भगवान, आत्मा परमात्मा में फंसे रहेंगे तो आप क्या ज्ञान देंगे जनता को? इसलिए मैं कहता हूं, गरीबों से मेरी शिकायत नहीं है, अशिक्षित लोगों से शिकायत नहीं है। शिकायत है तो शिक्षित लोगों से है और बड़े लोगों से है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, जयंती बढ़ती जा रही है, लेकिन कुंभ में संख्या जो है आपके 90% शोषितों की, कमेरों की, मेहनत लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। कांवड़ यात्रा में आपकी संख्या बढ़ती जा रही है। देवी देवताओं के यहाँ नतमस्तक आपकी संख्या बढ़ती जा रही है।
और हनुमान जी के मूर्ति पर लड्डू चढ़ाने की संख्या भी आपकी बढ़ती जा रही है। जितने भी नेता है हमारे देश में, चाहे जिस पार्टी के हैं, शोषित समाज से आते हैं, लेकिन ये सारे के सारे लोग ब्राह्मणवाद चला रहे हैं। ब्राह्मण से हमको उतनी शिकायत नहीं है, ब्राह्मणवादी दलों से हमें उनकी उतनी शिकायत नहीं है, उससे उनका व्यापार है, व्यवहार है, उससे मेरी शिकायत नहीं है। लेकिन जिससे शोषितों का नुकसान होता है, शोषितों को आगे बढ़ने से रोका जाता है, अगर हमारे लोग, हमारे नेता लोग, हमारे लोग अगर शोषित क्रांति की दिशा में बाधक होंगे, तब ये कारवां बाबा साहब का रुक जाएगा। जयंती मनाने से कोई लाभ होने वाला नहीं।